Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLSIU Bangalore. In this session, I am going to discuss about the current affairs for the month of May 2020 and the category is Science and Technology. So let us discuss. SNBNCBS ये क्या है? SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस। अब इन्होंने क्या डेवलप किया है? नैनो मेडिसिन डेवलप की है ताकि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ऑल्टर कर सके टू ट्रीट द वायरल इन्फेक्शंस। और इसमें क्या इंक्लूड हो रहा है? कोविड-19 भी इंक्लूड हो रहा है। तो जो साइंटिस्ट हैं एट SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस कोलकाता, इन्होंने एक कॉस्ट इफेक्टिव नैनो मेडिसिन डेवलप की है और वो क्या प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस मेडिसिन से बहुत सारी डिजीज़ का ट्रीटमेंट होगा बाय ऑल्टरिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन द बॉडी। तो ये प्रोवाइड करेंगे होप इन इंडिया फाइट अगेंस्ट कोविड-19। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, एक केमिकली रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज़ कंटेनिंग ऑक्सीजन है। एग्जाम्पल्स में पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोलक्स रेडिकल, सिंगलेंट ऑक्सीजन एंड एल्फा ऑक्सीजन। और ये क्या कर रहे हैं? डिक्रीज और इंक्रीज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज इन बॉडी। नेक्स्ट क्या है? ग्लेनमार्क फार्मा ने क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट किया ऑन एंटीवायरल फेविपिराविर फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने क्या कहा है कि उन्होंने इंडियन ड्रग कंट्रोलर ने क्या अप्रूव किया है टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल ऑन फेविपिराविर द एंटीवायरल ड्रग जो कि यूज्ड हो रही है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 इन फ्यू कंट्रीज़। और ये पहली कंपनी है टू गेट नॉट फ्रॉम DCGI। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। CEO कौन है? ग्लेन मैरियो सल्धाना। डॉक्टर VG सुमानी ये करंट ड्रग कंट्रोलर जनरल है इंडिया के। नेक्स्ट क्या है? अतुल्या माइक्रोवेव स्टरलाइज टू डिसइंटीग्रेट कोविड-19 डेवलप्ड। तो डिफेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया है कि अतुल्या का यूज़ होगा। माइक्रोवेव स्टरलाइज़र है जो कि कोविड-19 वायरस को डिसइंटीग्रेट करेगा विद इन 30 सेकेंड्स। और ये डेवलप किया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है एंड दैट इज़ सपोर्टेड बाय DRDO। और करंट डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के राजनाथ सिंह है। वायरस को डिसइंटीग्रेट किया जाएगा बाय डिफरेंशियल हीटिंग। नेक्स्ट, CSIR NCL इनोवेटिव्स डिजिटल IR थर्मोमीटर टू हेल्प मिटिगेट कोविड-19। तो डिजिटल IR थर्मोमीटर ये एक इम्पॉर्टेंट इनोवेशन है जो कि रिसेंटली CSI और नेशनल केमिकल लेबॉर्ट्री पुणे में अनाउंस किया है। CSIR NCL वेंचर सेंटर इन किम्बेड BME की हेडेड बाय प्रतीक कुलकर्णी हैज़ डेवलप्ड दिस हैंडल डिजिटल IR थर्मोमीटर। जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के वो चेयरमैन है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के। नेक्स्ट, नासा पैरामीटर्स इनोवेट्स डिजिटल IR थर्मोमीटर टू हेल्प मिटिगेट कोविड-19। तो डिजिटल IR थर्मोमीटर है ये एक इम्पॉर्टेंट इनोवेशन है जो कि CSIR ने अनाउंस किया और नेशनल केमिकल लेबॉर्ट्री ने अनाउंस किया पुणे में। CSIR NCL वेंचर सेंटर इनक्यूबेट BME की हेडेड बाय प्रतीक कुलकर्णी, उन्होंने डेवलप किया ये हैंडल डिजिटल IR थर्मोमीटर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये चेयरमैन है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के। नेक्स्ट, नासा पार्टनर्स विद प्राइवेट कंपनीज फॉर मून टू मार्स कैंपेन। अब नासा ने सेलेक्ट किया स्पेस फर्म SpaceX, ब्लू ओरिजिन डायनेटिक्स टू बिल्ड ल्यूनर लैंडिंग सिस्टम दैट कैन कैरी एस्ट्रोनॉट्स टू द मून बाय 2024। सो वाइट हाउस ने एक्सेलरेट किया डेडलाइन अंडर द स्पेस एजेंसी मून टू मार्स कैंपेन। 2019 में जेफ बेजोस अनवील्ड ब्लू ओरिजिन्स डिज़ाइन फॉर द लूनर लैंडर ब्लू मेन। SpaceX ये प्लान है डेवलप इट स्टारशिप लैंडिंग सिस्टम टू सेंड अ क्रू एंड अप टू 100 पाउंड्स ऑफ कार्गो टू द मून। 3 कंपनीज़ हैं उन्होंने शेयर किया $967 million फ्रॉम नासा। नेक्स्ट, NIAB दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी
उन्होंने क्या डेवलप किया है, पोर्टेबल ई कोवसेंस टूल फॉर डायग्नोसिसिंग ऑफ कोविड-19 एंटीजीएस फ्रॉम सलीवा। लीडिंग साइंटिस्ट है हैदराबाद से, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है। उन्होंने एक पोर्टेबल डिवाइस डेवलप की है जिसको क्या कहा जाता है, ई कोवसेंस, जो कि यूज़ होता है फॉर डिटेक्टिंग कोविड-19 एंटीजेंस फ्रॉम सलीवा सैंपल्स ऑफ सस्पेक्टेड कोरोना वायरस पेशेंट्स। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा है कि जो पोर्टेबल बायोसेंसर टूल है वो कनेक्ट हो जाएगा टू अ कंप्यूटर और अ सेल फोन वाया ब्लूटूथ, और वो हेल्प करेंगे इन बूस्टिंग द एफर्ट्स टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक। ई कोवसेंस से डिटेक्ट कर सकता है कोरोना इन्फेक्शन इन जस्ट 30 सेकेंड्स। नेक्स्ट, यूवी ब्लास्टर, डीआरडीओ डेवलप्स वाईफाई इनेबल्ड यूवी डिसइंफेक्शन टॉवर। तब यहाँ पे क्या है कि जो डीआरडीओ है उन्होंने क्या डेवलप किया, अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर, जो कि यूज़ होगा रैपिड और केमिकली डिसइंफेक्ट करेंगे इन्फेक्शन को, प्रोन एरियाज़ को। और ये प्रूव कर रहे हैं, इट इज़ लाइकली टू प्रूव यूज़फुल। कब यूज़फुल होगी, जब नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक ने डिसरप्ट किया नॉर्मल लाइफ पूरे इंडिया में। तो इक्विपमेंट इनके पास 6 लैम्प्स है जिसमें कि 43 वॉट्स ऑफ आपका अल्ट्रा वायलेट सी पावर है एट 254 nm वेवलेंथ ऑफ 360 डिग्री इल्यूमिनेशंस। और एक रूम के लिए, फॉर अ रूम ऑफ अबाउट जिसका साइज़ क्या होना चाहिए, 12 बाई 12 फीट डायमेंशन, तो उसका डिसइंफेक्शन टाइम 10 मिनट्स का है और 30 मिनट्स ऑफ फॉर 400 स्क्वायर फीट एरिया। तो लेस्टेक डीआरडीओ दिल्ली बेस्ड प्रीमियम लेबोरेटरी ने ये डेवलप किया है। नेक्स्ट, लॉन्ग मार्च 5B, चाइनाज न्यू रॉकेट लॉन्च सक्सेसफुली। चाइना ने एक नया रॉकेट लॉन्च किया है जिसमें कि प्रोटोटाइप डीप स्पेस क्राफ्ट है। अब्रॉड द लॉन्ग मार्च 5 वॉज अ स्पेशल प्रोटोटाइप स्पेस क्राफ्ट जो कि akin है to the deep space Orion capsule NASA has been developing to the moon and the beyond। so assembly है जो चाइनास की टेंगटोंग स्पेस स्टेशन, ये एक्सपेक्टेड है टू बिगिन दिस ईयर एंड फिनिश इन 2022। जो नेम्स हैं स्टेशन के मीन्स हेवनली पैलेस, एंड इट विल हैव 3 मॉड्यूल्स विद लिविंग एंड वर्किंग क्वार्टर्स एंड 2 annexes फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। तो लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट टुक ऑफ फ्रॉम द रेंचिंग लॉन्च साइट। नेक्स्ट, India's Navy PPE clears certification by INMAS। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो कि डिज़ाइन और प्रोड्यूस किया इंडियन नेवी ने, दैट हैज़ बिन टेस्टेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस दिल्ली, और उन्होंने सर्टिफाइड किया है मास प्रोड्यूस्ड एंड यूज इन क्लिनिकल कोविड सिचुएशन। सो INMAS ये वर्क काम किस पे कर रहे हैं, बायोमेडिकल क्लिनिकल रिसर्च में, और इसका रेफरेंस टू रेडिएशन, न्यूरो कोग्निटिव इमेजिंग एंड CBRN रिसर्च। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1956 में एज ए रेडिकल सेल एट डिफेंस साइंस लेबॉर्ट्री। INMAS DRDO ऑर्गेनाइजेशन टास्क विद द सर्टिफिकेशन ऑफ PPE। नेक्स्ट क्या है, एस्ट्रोनॉमर्स फाइंड जुपिटर लाइक क्लाउड बैंड्स ऑन क्लोजेस्ट ब्राउन ड्वार्फ। टीम जो है एस्ट्रोनॉमर्स की, उन्होंने डिस्कवर किया है क्लोजेस्ट नॉन ब्राउन ड्वार्फ ल्यूमेन 16 ने, जिन्होंने साइंस शो किए क्लाउड बैंड विच इज़ सिमिलर टू दो सीन ऑन जुपिटर एंड सैटर्न। तो ब्राउन ड्वार्फ्स ये ऑब्जेक्ट्स हैं हैवियर देन दी प्लैनेट्स बट लाइटर देन दी स्टार्स। तो ल्यूमन 16A ये पार्ट है बाइनरी सिस्टम जिसमें कि सेकंड ब्राउन ड्वार्फ है ल्यूमन 16B। ये 6.5 लाइट ईयर्स की डिस्टेंस पे ये थर्ड क्लोजेस्ट सिस्टम है टू आवर सन आफ्टर अल्फा सेंचुरी एंड बर्नार्ड्स स्टार। दोनों ब्राउन ड्वार्फ्स वेट है अबाउट 30 टाइम्स एज मच एज जुपिटर, तो टिपिकली 13 to 80 टाइम्स द मास ऑफ जुपिटर। Next, West Bengal CLW produces automatic medical trolley to serve hospitals in without human conduct। तो चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स वेस्ट बंगाल में ये ज़्यादातर रेलवे इंजन्स के मैन्युफैक्चर का काम कर रहे हैं, और अब ये कोरोना थ्रेट से डील कर रहे हैं। CLW चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क ने क्या प्रोड्यूस किया है,
ऑटोमेटिक मेडिकल ट्रॉली जो कि पेशेंट्स को रीच करेंगे इन हॉस्पिटल विदाउट ह्यूमन कॉन्टैक्ट। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क, ये गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरर है बेस्ड इन इंडिया, और ये नेम क्या है आफ्टर द ग्रेट फ्रीडम फाइटर लीडर एंड स्टेट्समैन देशबंधु चितरंजन दास। ये 1947 में फाउंड हुआ था। मेडिकल ट्रॉली है, ये प्रोवाइड करेंगे मेडिसिन थ्रू रिमोट कंट्रोल। नेक्स्ट, सेल्को लॉन्चेस सोलर पावर्ड मोबाइल सैफ कलेक्शन यूनिट्स। सेल्को सोलर प्राइवेट लिमिटेड ने एक सोलर पावर सोल्यूशन लॉन्च किया है जिससे कि फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की हेल्प होगी रूरल एरियाज़ में, और इन्होंने सोलर पैनल भी इंस्टॉल किया मोबाइल स्वैप कलेक्शन वैन में फॉर द हेल्थ केयर वर्कर्स के बेनिफिट के लिए फ्रॉम कुंदापुर तालुक ऑफ यूडुपी डिस्ट्रिक्ट। 75 वॉट सोलर पैनल ये इंस्टॉल हुआ था वैन के टॉप पे, एंड इट कैन पावर 2 फैंस, अ मोबाइल चार्जिंग यूनिट एंड अ टॉर्च लाइट। सेल्को सोलर ये इंस्टॉल कर रहे हैं सोलर पैनल्स टू मोबाइल स्वैप कलेक्शन अंडर इट्स विलेज केयर प्रोग्राम। सेल्को ये एक फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज है जो कि बेंगलोर में बेस्ड है। नेक्स्ट क्या है, स्विस साइंटिस्ट क्लोन सार्स कोविड-2 वायरस इन दी लैब। तो ये एक मूव में दैट जो कि हास्टन दिया डेवलपमेंट ऑफ एंटी वायरल ड्रग्स और वैक्सीन्स अगेंस्ट द कोविड-19। जो रिसर्चर्स हैं इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी ऑफ स्विट्ज़रलैंड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न, इन्होंने क्लोन किया है सार्स कोविड-2 इन द लेबॉर्ट्री, और इन्होंने कोरोना वायरस रिकन्स्ट्रक्ट किया है फ्रॉम सिंथेटिक डीएनए कॉपीज़ हैं वो दे वर कंटेनिंग द पार्ट्स ऑफ कोरोना वायरस genomes that were introduced into the yeast cell and assembled into a complete copy of the virus। तो इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी ये किसके अंडर है, फेडरल फूड सेफ्टी एंड वेटनरी ऑफिस के अंडर। नेक्स्ट क्या है, भारत बायोटेक टू लीड द प्रोजेक्ट्स टू डेवलप ह्यूमन एंटीबॉडीज़ फॉर कोविड-19 थेरेपी। तो भारत बायोटेक्निक इंटरनेशनल लिमिटेड है, वो एक प्रोजेक्ट लीड कर रहे हैं जो कि सेंशन किया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च फॉर डेवलपिंग ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो कि थेरेपी है कोविड-19 इन्फेक्शंस के लिए। तो NCCS पुणे, IIT इंदौर एंड स्टार्टअप प्रिडॉक्स आर द पार्ट ऑफ इट। प्रोजेक्ट का एम क्या है, alternate therapeutic regime by generating highly effective and specific human monoclonal antibodies जो कि कैपेबल है न्यूट्रलाइजिंग ऑफ सार्स कोविड वायरस। और ये जो वायरस है ये एंटीबॉडीज़ न्यूट्रलाइज कर रहे हैं एंड कैन ब्लॉक द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस बाय बाइंडिंग दी टू द वायरस एंड रेंडरिंग इट्स इनफेक्टिव। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी ये हाईली इफेक्टिव और सेफ मेथड है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय NCCS जो पुणे में है, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस। नेक्स्ट, NIV डेवलप्स ELIS टेस्ट किट फॉर डायग्नोसिस ऑफ नोवल कोरोना वायरस। तो नेशनल इंस्टीट्यूट है वायरोलॉजी पुणे, उन्होंने क्या डेवलप किया है, फर्स्ट इंडिजियस एंटीबॉडी बेस्ड एलिसा टेस्ट किट कोविड क्वाच, एंड ये डायग्नोसिस है नोवल कोरोना वायरस का। ये जो टेस्ट है ये चेंज होगा द डायनामिक्स ऑफ कोविड-19 टेस्टिंग इन द कंट्री। ELIS इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, और ये टेस्ट है ये डिटेक्ट करेगा IgB एंटीबॉडीज़ जो कि ब्लड सैंपल्स में प्रेजेंट है। एलिसा ये रूटीनली यूज़ होगा HIV इन्फेक्शंस को डिटेक्ट करने के लिए, और ये पहली बार इंडिया में डेवलप हुआ है एन इंडिजियस एलिसा टेस्ट फॉर कोरोना वायरस, और ये अराउंड 90 सैंपल्स अप्रॉक्सीमेटली टेस्ट करेंगे 2.5 आवर्स। नेक्स्ट, DRDO lab develops automated UV system to sanitize electronic gadgets, papers and currency notes। नेक्स्ट क्या है, हैदराबाद बेस्ड डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लैब है, इन्होंने अल्ट्रा वायलेट सिस्टम डेवलप किया है, ऑटोमेटेड अल्ट्रा वायलेट सिस्टम जिसको कि डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइज़र कहा गया है, जिससे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सैनिटाइज़ करेंगे, पेपर्स को सैनिटाइज़ करेंगे, करेंसी नोट्स को सैनिटाइज़ करेंगे। सो डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइज़र कैबिनेट इनका कॉन्टैक्टलेस ऑपरेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ वायरस। Approximately sensor switches the clubbed with drawer opening and closing mechanism make its operation automatic and contactless। DRDO चीफ कौन है, जी सतीश रेड्डी, और ये 360 एक्सपोजर प्रोवाइड कर रहे हैं अल्ट्रा वायरस टू ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इनसाइड।
IIT दिल्ली स्टार्टअप लॉन्चेस रीयूजेबल एंटी माइक्रोबल मास्क। तो इसमें क्या है, अब इन जो फेस मास्क की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, इसमें क्या है, टू कंटेन ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस IIT दिल्ली स्टार्टअप्स ने क्या नेम किया, नैनो सेफ सोल्यूशन लॉन्च किया है, एंटी माइक्रोबल एंड वॉशेबल फेस मास्क जो कि रिफ्यूज़ किए जाते हैं अप टू 50 लॉन्ड्रीज। सो मास्क हैज़ बीन रीयूज किए जाते हैं अप टू 50 लॉन्ड्रीज। तो ये जो मास्क हैं ये डिज़ाइन किए गए हैं टू मैक्सिमम ड्यूरेबिलिटी एंड डायमेंशनल स्टेबिलिटी। इफेक्टिव रीयूजेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सिंगल यूज़ मास्क कॉज ह्यूज डिस्पोजेबल इशू। तो डॉक्टर अनायसियो रॉय ये फाउंडर हैं, CEO हैं नैनो सेफ सोल्यूशंस के। नेक्स्ट क्या है, CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबॉर्ट्री बेंगलुरु ने क्या डेवलप किया है, BiPAP। तो नेशनल एरोस्पेस लेबॉर्ट्री एक कॉन्स्टिट्यूट लैब है CSIR की। उन्होंने एक नॉन इन्वेंसिव BiPAP वेंटिलेटर डेवलप किया है स्वास्थ्य वाया और 36 डेज में किया है कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। ये एक सिंपल है टू यूज़ विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड नर्सिंग, कॉस्ट इफेक्टिव, कॉम्पैक्ट, कॉन्फिगर्ड विद इंडिजियस कंपोनेंट्स। BiPAP नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड प्रिसाइज है क्लोज्ड लूप अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम विद अ बिल्ट इन बायो कंपैटिबल 3D प्रिंटेड मैनिफोल्ड एंड कपलर with highly efficient particular एयर फिल्टर। ये यूनिक फीचर्स हैं जिससे कि वो हेल्प कर रहे हैं सारे एलिवेट द फियर ऑफ वायरस स्प्रेड। डायरेक्टर CSIR नैल के कौन है, जितेंद्र जे जाधव। नेक्स्ट, DFRL ने एक मोबाइल कोविड-19 डेवलप किया है, डेवलप्स मोबाइल कोविड-19 टेस्टिंग लैब। तो स्टेट है जो 8 मोबाइल माइक्रोबल कंटेनेंट लेबॉर्ट्री, उन्होंने मैसूर बेस्ड डिफेंस फूड रिसर्च लेबॉर्ट्री को डेवलप किया है और ये इट वाज हैंडेड ओवर टू द मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। मोबाइल फैसिलिटी है दैट इज़ इक्विप्ड विद डायनेमिक पासबुक जिससे कि वो सैंपल्स डायरेक्टली ट्रांसफ़र करेंगे टू क्लास 3 बायोसेफ्टी कैबिनेट्स फॉर सेफ हैंडलिंग बिसाइड्स दी कंप्लीट हियरिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन, जिससे कि वो अनडायरेक्शनल एयर फ्लो को मेंटेन करेंगे, रूम प्रेशर्स को, ग्रेडियंट्स ऑफ नेगेटिव प्रेशर जो कि कंपेयर करेंगे अगर हम एम्बियट से। DFRI के डायरेक्टर कौन है, अनिल दत्त सेमवाल। MMCRI डायरेक्टर और डीन कौन है, CP नटराजन। मोबाइल लैब इज नेम्ड एज पारक। नेक्स्ट, प्लैनेट हंटर्स डिस्कवर न्यू 1 in million सुपर अर्थ। तो एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी, इन्होंने क्या फाउंड किया है, इनक्रेडिबली रेयर न्यू सुपर अर्थ प्लैनेट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ गैलेक्सी। और ये प्लैनेट एक हैंडफुल है दैट हैज़ बिन डिस्कवर्ड विद बोथ साइज एंड ऑर्बिट कंपेरेबल टू दैट ऑफ द अर्थ। प्लैनेट है ये डिस्कवर्ड हुआ था यूजिंग अ टेक्निकल कॉल्ड ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग। सोलर सिस्टम में जैसे हम सोलर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हॉस्ट स्टार है वो उसका 10% है मास ऑफ आवर सन, और प्लैनेट्स जो कि उनके पास भी मास होगा समवेयर बिटवीन द अर्थ एंड नेपट्यून। सो ये एक ऑर्बिट है लोकेशन बिटवीन वीनस एंड अर्थ फ्रॉम द पेरेंट स्टार्स, और ड्यू टू द हॉट स्टार हैविंग अ स्मॉलर मास देन आवर सन, प्लैनेट वुड हैव अ ईयर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 617 डेज। रिसर्च ये पब्लिश्ड होगा एस्ट्रोनॉमिक जर्नल में। नेक्स्ट, so guys, I wind up my lecture over here. So in the next session I will be continuing with this category, science and technology. Thank you.